ये मेरे दादा बताते थे, यहाँ पर गुप्तेश्वर महादेव मंदिर था। ये शिव मंदिर प्राचीन काल से है। ये जबरदस्ती जो है ऊपर से मस्जिद बना दिए गए। सर इस इमामबाड़े की हकीकत क्या है? इस अदालत से पता कीजिए। चलिए, कुआं भी है इसके अंदर, मंदिर है, कुआं है। हाँ। इसको छुपाने का कष्ट कर रहे हैं लोग। अदालत से तो हम पता करेंगे सर, लेकिन अरे चलिए, इमामबाड़े के अंदर क्या है? अब क्या है? इमामबाड़ा है। नहीं, क्या है? क्या सच और क्या झूठ, किसकी साजिश और कौन शिकार? फिलहाल पहला पर्दा तो उठ गया, तस्वीर सामने आ गई। दो पर्दों के पीछे का रहस्य कैमरे में कैद हो गया। दुनिया की नजरों के सामने वाराणसी के इमामबाड़े की जो तस्वीरें सामने आई, उसने एक नई बहस को जन्म दे दिया। मामला हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच का है। हिंदू पक्ष जहां गुप्तेश्वर मंदिर के होने का दावा कर रहा है, तो मुस्लिम पक्ष इमामबाड़े के अस्तित्व की बात कह रहा है। ये मेरे दादा बताते थे, यहाँ पर गुप्तेश्वर महादेव मंदिर था और यहाँ पर भव्य में पूजा पाठ होते थे, दर्शनार्थी आते थे, बैठते थे। सावन का मेला भव्य मतलब काफी था। हाँ, मगर क्या है, फिर धीरे धीरे इन्होंने कब्जा कर लिया। शिव मंदिर प्राचीन काल से है। ये जबरदस्ती जो है ऊपर से मस्जिद बना दिए गए हैं। हाँ? कुआं भी है इसके अंदर, मंदिर है, कुआं है। हाँ। इसको छुपाने का कष्ट कर रहे हैं लोग। ये अंदर ये छुपा रहे हैं कि कहीं मंदिर देख लेंगे तो मंदिर टूटना पड़ जाएगा, तोड़वाना पड़ जाएगा इन लोग को, इसलिए छुपा रहे हैं। ये अच्छा, कुआं है, मंदिर है, दोनों चीज है इसमें। सर आप जबरदस्ती कर रहे हैं। सर इस इमामबाड़े की हकीकत क्या है? इस अदालत से पता कीजिए। चलिए, अदालत से तो हम पता करेंगे सर, लेकिन अरे चलिए, इमामबाड़े के अंदर क्या है? क्या है? इमामबाड़ा है। नहीं, क्या है? कुआं मिला है, उसकी चलिए, क्या सच्चाई क्या है? आप जाके सिटी मजिस्ट्रेट की जांच हो रही है। सर हम सिटी मजिस्ट्रेट से जांच हो रही है, आप उनसे पता कीजिए। हम सर उस कुएं के बारे में बता दीजिए। हम कौन? हाँ, एक बार कर चुका। चलिए, नहीं, कुएं के बारे में आप बताने से क्यों घबरा रहे हैं? आप जबरदस्ती। कुएं के बारे में बताने से आप घबरा रहे हैं, क्या बात है, बता सकते हैं? ज्ञानव्यापी से शुरू हुआ विवाद संभल होते हुए वाराणसी के दुर्गा कुंड तक पहुंच चुका है। यहाँ भी आरोप वही जो ज्ञानव्यापी और संभल में, कि प्राचीन मंदिर को अवैध तरीके से हथियाकर इस्लामिक धर्मस्थल की शक्ल दे दी गई। वाराणसी इमामबाड़ा विवाद में दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रख रहे हैं। शिव मंदिर और इमामबाड़े के बीच जो विवाद की दीवार खड़ी होती दिख रही है, उसकी पड़ताल करने के लिए ग्राउंड जीरो पर टाइम्स नाउ नवभारत की टीम पहुंची। इमामबाड़े की दीवारों के बीच में एक प्राचीन कुआं कैद है। जी हाँ, एक काफी प्राचीन कुआं है जो काफी बड़ा है, वो इस इमामबाड़े की दीवारों के बीच में कैद है। और फिलहाल हम आपको उसकी तस्वीरें तो नहीं दिखा सकते, लेकिन आप जो ये दीवार देख रहे हैं, ये जो दरवाजा देख रहे हैं, इसी दरवाजे के ठीक पीछे जो प्राचीन जो कुआं है वो मिला है। और कहा यह जा रहा है कि जानबूझकर इसको छिपाया गया था, सालों से छिपाया गया है, ताकि जो इस इमामबाड़े की सच्चाई है वो सामने नहीं आ पाए। हमने दोनों पक्षों से बात की और जो सामने आया वो आप देख और सुन रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये विवाद वाराणसी के दुर्गाकुंड क्षेत्र के उसी इमामबाड़े को लेकर है जिस पर बुलडोजर एक्शन का खतरा मंडरा रहा था। नगर निगम ने इमामबाड़े को सरकारी संपत्ति बताया था और इसे खाली करने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। लेकिन जब से ये पर्दा हटा तो एक अलग भेद खुल गया। कुएं की तस्वीर आने के बाद इमामबाड़े के मुतवल्ली भी बच बचाकर जवाब दे रहे हैं। हमारे संवाददाता आशुतोष सिंह ने उनके साथ बातचीत करने की कोशिश की, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। कोई जानना चाहता है कि इस इमामबाड़े के अंदर जो दीवारें हैं उसके अंदर एक कुआं है, वो कुआं कैद करके रखा गया है, क्या है? हमको कुछ नहीं बोलना है, हमको कुछ नहीं बोलना है। आप तैयार रहिए, आपको जवाब देना है, क्योंकि आप जबरदस्ती कर रहे हैं और अनलीगल कर रहे हैं। किस बात की जबरदस्ती कर रहे हैं? हम तो यहाँ पे रिपोर्टिंग करने के लिए हम आपसे पूछ रहे हैं। सिटी मजिस्ट्रेट साहब इसकी जांच कर रहे हैं, आप उनसे जवाब लीजिए। क्या सिटी मजिस्ट्रेट साहब जांच कर रहे हैं? आप जांच कर रहे हैं, आप उनसे जवाब लीजिए। हम कुछ भी नहीं बोल। आप हमको धमकी दे रहे हैं कि आप अदालत में देख रहे हैं? किस बात की आप धमकी दे रहे हैं? आप जबरदस्ती मेरे साथ? नहीं, हम जबरदस्ती कुछ नहीं कर रहे। आप ऑन कैमरे हैं, आप कैमरे पर हैं, आपने हमसे सवाल पूछा कि वो कुआं जो दिखाई पड़ा उसके बारे में बता दीजिए। हिंदू पक्ष का दावा है कि कुआं काशी नरेश ने बनवाया था। यहाँ गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर था, सावन का भव्य मेला लगता था, धर्मशालाएं थी, दर्शनार्थी आते थे। लेकिन
दूसरे पक्ष के लोगों ने ताजिया रखते रखते कब्जा कर लिया। तो दूसरी तरफ मुतवल्ली का परिवार सीधी जुबान बात करने को तैयार नहीं, सिर्फ इमाम बाड़े का दावा कर रहा है, कुएं पर कुछ भी बोलने से बच रहा है, जांच की बात कहकर मामले को टालने की कोशिश कर रहा है। स्थानीय हिंदुओं ने तो इसके लिए पूर्व की सरकारों को ही दोष दिया। हमारे पूर्वज ये बताते हैं कि प्राचीन कुआं है, ये काशी नरेश के द्वारा निर्मित कुआं है। यहाँ सावन का मेला लगता है, दर्शनार्थी आते थे, यहाँ धर्मशालाएं थी, पानी पीते थे, यहाँ विश्राम करते रहे, पूरा विश्राम करने की व्यवस्था थी उनके लिए। एक गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर था, यहाँ दर्शन पूजा पाठ लोग करते रहे। लेकिन इन्होंने धीरे धीरे करके सब भगाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे तार घेरे। ये अंदर छुपा रहे हैं कि कहीं मंदिर देख लेंगे तो मंदिर टूटना पड़ जाएगा, तोड़वाना पड़ जाएगा इन लोग को, इसलिए छुपा रहे हैं। ये अच्छा, कुआं है, मंदिर है, दोनों चीज है इसमें। इमाम बाड़े के बारे में ये कि धीरे धीरे ताजिया रखते रखते इसको कब्जा कर लिया। पहले तार घेरा, फिर पहले गुप्तेश्वर महादेव मंदिर कुआं ये था, पूजा लोग ठहरते थे। अब ये इसको अपना करते करते कब्जा करके अपना धीरे पक्का हो गया। जब इन्होंने कब्जा किया उस समय सनातन विरोधी सरकारें थी प्रदेश में, अपना पूरा कब्जा हो गया इनका। अब वाराणसी के दुर्गाकुंड इमाम बाड़े की A to Z डिटेलिंग देख लीजिए। ये इमाम बाड़ा नगर निगम की जमीन पर बना हुआ है, जो दुर्गाकुंड पुलिस चौकी के पीछे अवैध तरीके से बनाया गया। 240 स्क्वायर मीटर एरिया में बने इस इमाम बाड़े को लेकर सरकारी रिकॉर्ड में भी नगर निगम की जमीन होने का जिक्र है। पूरे रिकॉर्ड में भी इमाम बाड़े का मिलान किया जा रहा है, जिससे कार्रवाई में कोई दिक्कत ना हो। विवाद के बाद सिटी मजिस्ट्रेट भी इमाम बाड़े का मुआयना कर चुके हैं। लेकिन जब इससे जुड़े अपडेट को जानने के लिए मुतवल्ली परिवार से बात करने की कोशिश की गई तो वो कैमरे से भागते नजर आए। न हमें वो अंदर जाने दे रहे हैं, न इसके बारे में, इस कुएं के बारे में कुछ बता रहे हैं। सवाल इसी बात का है कि सर इस कुएं के बारे में अगर आप कुछ बता देते तो बेहतर रहता। बाहर वाले लोग बताएंगे, वो आपके नहीं, आप क्यों भाग क्यों रहे हैं सर? अधिकारी लोग कर रहे हैं उनको। नहीं, अधिकारी लोग, लेकिन चूंकि आप यहाँ पे आप रहते, देखिए, आप जब हम ऑन कैमरे से जब उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये यहाँ के जो मुतवल्ली हैं, ये उनके परिवार से ही जुड़े लोग हैं, लेकिन जब उनसे इस इमाम बाड़े के बारे में, इमाम बाड़े की जो सच्चाई है उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो कैमरे से भागते नजर आ रहे हैं। हालांकि कुएं की तस्वीर आने से पहले 20 अगस्त को मुतवल्ली मिर्जा नवाब प्यारेलाल ने दावा किया था कि उनके पास वो सभी कागजात हैं जिसमें इमाम बाड़े का सबूत है, लेकिन व्यस्तता के कारण वो नहीं दिखा पा रहे हैं। कागजात जो भी हैं डीएम के चाहिए, डीएम के मिलेंगे, मंडल आयुक्त कागज चाहिए, मंडल आयुक्त के मिलेंगे, नगर निगम को चाहिए, नगर निगम के कागज मिलेंगे, सभी कागज हैं। लेकिन नहीं कि अभी हम लोग बिजी हैं बहुत ज्यादा। अभी कल एक प्रोग्राम हुआ है। सवाल है कि अगर इमाम बाड़ा अवैध नहीं है, पूरे कागजात का दावा किया जा रहा है, तो फिर कैमरे पर आने से डर किस बात का? आखिर क्यों हमारे संवाददाता के सवाल पूछे जाने पर धक्का मुक्की तक की गई? ग्राउंड जीरो पर पड़ताल के दौरान हमारी टीम को शिया इमाम बाड़े की दीवारों पर वक्फ प्रॉपर्टी का दावा करने वाला बोर्ड भी नजर आया। हालांकि इमाम बाड़े से जुड़े लोग इस पर बात करने को तैयार नहीं हुए। देखिए, आप यहाँ पर बाकायदे वक्फ बोर्ड का एक ये बोर्ड भी लगा दिया गया है कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। यानी आप ये देखिए कि वक्फ बोर्ड रजिस्ट्रेशन संख्या 120481, मतलब बाकायदे यहाँ पर ये इसको बताया गया कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। और इसके साथ ही हम आपको और आगे की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए कि सामने यहाँ पर दुकानें हैं और यहाँ पर प्राचीन दुकानें हैं और यहाँ पर बाकायदे फेंसिंग कर दी गई है। अब ये देखिए कि यहाँ के जो यहाँ पर कटीले जो तार है उसके जरिए फेंसिंग कर दी गई है, यहाँ पर गेट लगा दिया गया है। ऐसा कौन सा सच है जिसे मुस्लिम पक्ष छिपाने की कोशिश कर रहा है? ये सवाल इसीलिए भी उठ रहा है क्योंकि किसी भी आरोप पर अब तक मुस्लिम पक्ष खुलकर ना तो कुछ बोल पा रहा है और ना ही कोई पुख्ता सबूत दे पाया है। जबकि हिंदू पक्ष का आरोप है कि कुआं जानबूझकर छिपाया जा रहा है ताकि मंदिर के सबूत मिटाए जा सके। कि अंदर यहाँ गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर हुआ करता था पहले, तो चूंकि आप उसको देख न लें, उसकी रिकॉर्डिंग न कर लें, इसलिए उन्होंने उसको आपको जाने से रोका है। अभी सिटी मजिस्ट्रेट साहब जब अंदर गए हैं तब उन्होंने कुआं को निरीक्षण किया है, पूरा मंदिर का अवशेष उनको मिला है, उसमें तमाम पिंडुपी वगैरह सब डाल दिया गया कुआं में। पहले कुआं खुला था, उन लोग पानी पी रहे थे, अब इसको उन्होंने बंद कर दिया धीरे धीरे। पहले तार से घेरे, तार से घेरने के बाद फिर ये बाउंड्री खड़ा कर दिए। इमाम बाड़ा का विवाद धीरे धीरे गहराता जा रहा है। सच्चाई सामने लाने की जांच प्रक्रिया जारी है।
लेकिन इलाके में तनाव की स्थिति बनने लगी है। एहतियातन जिला प्रशासन ने मौके पर सुरक्षा बढ़ा दी। यूपी पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। वाराणसी के मर्दाना इमामबाड़े को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। नगर निगम की जांच के दौरान इमामबाड़े के अंदर एक प्राचीन कुआं मिला है और इसे लेकर अब स्थानीय लोग बेहद उग्र हैं। स्थानीय लोगों का ये दावा है कि इस इमामबाड़े के अंदर गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के अवशेष हैं और यही कारण है कि स्थानीय लोग अब इस इमामबाड़े को खोलने की मांग कर रहे हैं। और जिस तरीके से उनका जो गुस्सा देखने को मिल रहा है, उसके बाद अब इस इमामबाड़े के अंदर पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। आप देखिए तस्वीरों में कि भेलूपुर पुलिस के जो जवान हैं, जो सिपाही हैं, चौकी इंचार्ज हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और अब मंदिर प्रशासन, जो इमामबाड़ा प्रशासन है, उससे बात कर रहे हैं। हिंदू पक्ष की बातों में कितना दम है ये तो पूरी जांच पड़ताल के बाद ही स्पष्ट होगा, लेकिन जिस मर्दाना इमामबाड़े को लेकर विवाद है, उससे महज कुछ मीटर की दूरी पर मां दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप मां कुष्मांडा का मंदिर है। ठीक सामने अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें, लगभग मुश्किल से 20 से 25 मीटर की ही दूरी पर मां कुष्मांडा का ये मुख्य स्थल है, मंदिर है यहाँ पर, और हजारों की संख्या में प्रतिदिन यहाँ पर लोग दर्शन पूजन के लिए आते हैं। कहा यह जा रहा है कि इस इमामबाड़े के अंदर जो कुआं है, कहीं न कहीं उसकी जो उसका जो तार है एक तरीके से इस मंदिर से ही जुड़ा है, क्योंकि प्राचीन काल में जब लोग वहां दर्शन करने के लिए आते थे तो इसी कुएं पर न सिर्फ वो स्नान करते थे, पानी पीते थे, बल्कि अपने जो अन्य धार्मिक अनुष्ठान है वो करते थे। लेकिन बाद में उस पूरे कुएं को जो मुस्लिम पक्ष है, यानी इमामबाड़ा जिससे जुड़े जो लोग हैं, उन्होंने घेर लिया। इमामबाड़े की दीवार में छिपे कुएं से जब से पर्दा उठा है, स्थानीय हिंदू और हिंदू संगठनों की तरफ से लगातार इसे खुलवाने की मांग उठ रही है। हमने भी ये तस्वीरें और रिपोर्ट आपको इसीलिए दिखाई ताकि दोनों पक्षों की बात आप तक पहुंच सके। फिलहाल इमामबाड़े का सच क्या है वो भविष्य में छिपा है और ये तय करना अदालतों का काम है।